हमको पूर्ण विश्वास है कि मैं 10, 20, 25 वोट से जीतता रहा हूं, लेकिन आने वाला दिन में कम से कम 200 वोट से जीतूंगा निश्चित रूप से। उम्र से मैं का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मैं इतना एनर्जेटिक आज भी हूं। जो ब्लॉक, थाना, सर्किल, CDPO ऑफिस, कोई भी कार्यालय में यह पता लगा सकते हैं आप कांटी में कि कोई भी मुद्दा पर मैं फाइट करता रहा हूं। पुत्र के विषय में तो लोग इसलिए करते हैं कि मुखिया जी को बैक कर दें। पुत्र मेरा कहीं से कोई डीलिंग खास नहीं किया, लेकिन मेरा पुत्र था तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ भाग लिया। लेकिन ऐसा जो लोग कहते हैं वो लोग र्यूमर करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं कि इनको वोट नहीं दिया जाए। सब लोग कह रहा है कि बूढ़ा बाबा को एक बार और माला देना है, बूढ़ा बाबा को एक बार और माला देना है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में 7वें चरण की मतदान 15 नवंबर को है। समय कम बची है, ऐसे में हर तरफ सरगर्मी काफी बढ़ गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के विभिन्न प्रत्याशी जो है लगातार कैंपेन में लगे हुए हैं, लोगों के बीच पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। ऐसे में पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के ही कांटी प्रखंड क्षेत्र के गोदाई फुलकाहा पंचायत में, जहां के पूर्व मुखिया उमेश्वर ठाकुर फिर से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इनके साथ चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान की जो तिथि है वो जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही प्रत्याशियों में लगातार गर्माहट बढ़ रही है। प्रत्याशी लगातार बेचैनी के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच इनकी तैयारी क्या है और नामांकन के बाद जो मतदान की तिथि नजदीक आने वाली है उस पर क्या कुछ इनकी तैयारी चल रही है, कितना मजबूती के साथ चुनावी मैदान में फिर से डटे हैं, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका और जानना सबसे पहले यह चाहेंगे कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मतदान की तिथि काफी नजदीक है, ऐसे में क्या तैयारी है, कितनी मजबूती के साथ लोगों के बीच में है? जब हम यह सोच लिया कि चुनाव लड़ेंगे तो उस दिन से मैं समाज के बीच में और दौड़ने लगा। ऐसे मैं सब दिन समाज के बीच में घूमता फिरता रहा। ये चुनाव रहे न रहे, मैं समाज का काम करता रहा, गरीबों का में विश्वास पैदा करता रहा सब दिन। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए जहाँ तक उसको मदद किया और करते रहे। इधर जैसे जैसे समय बीता है वैसे ऐसे उम्मीदवारों का अपना एक दूसरे पर क्लेम भी आ रहा है, लेकिन मैं डायरेक्ट क्लेम किसी पर नहीं देना चाहता हूं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपना चरित्र और शिक्षा में पूरा प्रसार करने के लिए वादा कर रहे हैं जनता को, लेकिन उनका चरित्र इतना गिरा हुआ है जो आज से 4 साल पहले उन्होंने अपने शिष्या से लव मैरिज कर लिया कोर्ट में जाके। इसके लिए बहुत बवाल हुआ समाज के अंदर में, और वो आदमी शिक्षा का प्रसार कर रहा है, महिलाओं को शिक्षा की ओर मुखातिब कर रहा है। तो ऐसे लोगों से क्या विश्वास किया जाए जो अपने शिष्या से लव मैरिज कोर्ट में कर लेता है, वो आदमी क्या विकास करेगा, समाज का या शिक्षा का विकास करेगा। दूसरी बात है कि ये वही लोग हैं जो होटल खोलकर और गांवों के घर घर घूम कर लोगों को, गरीबों को मुखातिब कर रहे हैं कि चलिए होटल में खाना खाइए, नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए। उनका कैरेक्टर यही रहा है समाज के अंदर में। जो अगर कोई अनुसूचित जाति के लोग उनके दरवाजे पर चले जाते तो कुर्सी पर बैठ जाते तो बिना कुर्सी को धोए हुए उस कुर्सी पर में नहीं बैठ सकते थे। ये आदमी सामाजिक कार्यकर्ता अपने को कह के गरीबों को भूल भुलैया देके अब वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। जहाँ तक समाज कल्याण का बात हुआ तो मैं जब से पैदा लिया समाज के अंदर में तो 18 वर्ष के बाद से लेके आज तक मैं सामाजिक काम करता रहा। जहाँ कहीं भी जरूरत हुआ समाज को, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, अगर गरीब है तो उसके लिए भिक्षाटन करके भी रुपया का व्यवस्था किया। मैं वैसा पूंजीपति नहीं हूँ जो मैं किसी को 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया अपने से दे के अब मैं उनको मैनेज किया, उनके काम को आगे बढ़ाया। मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन
आत्मविश्वास हमारे पास इतना है जो किसी अच्छे कोई भी काम जो करना चाहे उसमें हमको सफलता सब दिन मिला है और मिलता रहेगा। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनावी माहौल में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। प्रत्याशी एक दूसरे पर जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो किसी न किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप सब कुछ होता है। लेकिन इन सब के बीच आपने जो कहा कि सामाजिक स्तर पे जिनका स्वच्छ छवि नहीं है वो भी मैदान में है, तो क्या वो ऐसे लोगों को जनता स्वीकार करेगी? नहीं करेगी, किसी भी कीमत पर जनता स्वीकार करने नहीं जा रही है। वोट खाएगी, वोट खाएगी, हाथ धो लेगा और कपड़ा से हाथ पोंछ लेगा, बस उतने तक है। इसको किसी भी कीमत पर वो स्वीकार करने नहीं जा रही है और न स्वीकार करेगा। ऐसे सामाजिक काम तो आज से 3 महीना पहले हमने कहा भी था आपको, एक बार 3 महीना पहले सारे लोग पानी में डूबे थे, चौर में पानी भरा हुआ था, कोई उसको देखने के लिए तैयार नहीं था। आज उम्मीदवार लोग जाते हैं, उनसे पूछता है जनता कि जिस दिन हम लोग पानी में डूबे थे, चारों तरफ से पानी लगा था, चौर में धान मेरा डूब गया, उस हमको रोपने का कोई उपाय नहीं था, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन उमेश ठाकुर मेरे पास आए और हमारी खबर को लिए, इसलिए हम लोग उनको वोट देंगे। और हमको पूर्ण विश्वास है कि मैं 10, 20, 25 वोट से जीतता रहा हूँ, लेकिन आने वाला दिन में कम से कम 200 वोट से जीतूंगा निश्चित रूप से। अच्छा, दावा आपका जो आप कर रहे हैं कि 200 वोट से हम जीतेंगे, तो जनता चूंकि पिछले 10 वर्षों से भी मुखिया रहे, पिछले बार भी चुनाव लड़े, पिछले बार चुनाव में पराजय आपको झेलना पड़ा, इस बार आप दावा कर रहे हैं कि कम से कम 200 वोट से जीतेंगे, तो जनता कैसे विश्वास और क्यों विश्वास करेगी? जनता विश्वास करेगी इसलिए क्यों जब हम चुनाव आज से 16 में चुनाव हम लड़े तो हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी। हम चल फिर सही ढंग से नहीं चल सकते थे। हमारा इलाज लखनऊ में चल रहा था, पीजीआई में 6 साल से इलाज हमारा पीजीआई में चल रहा है। अभी भी मैं कुछ दवा खाता हूँ लेकिन स्वस्थ हूँ। उस समय एकदम मैं अस्वस्थ था, पैरालिसिस भी मार दिया था, लेकिन अब हम सबसे मुक्ति हमको मिल गया है, इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि हमको जनता वोट देगी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो चर्चा का विषय, आपके पंचायत में कई लोगों से जब बात हुई तो उनका कहना है कि उम्र आपकी हो गई है, उम्र का तकाजा है, तो कहीं ना कहीं ये उम्र सीमा भी इस चुनाव में प्रभाव पड़ेगी क्या? नहीं, उम्र सीमा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मैं इतना एनर्जेटिक आज भी हूँ। जो ब्लॉक, थाना, सर्किल, CDPO ऑफिस, कोई भी कार्यालय में यह पता लगा सकते हैं आप कांटी में कि कोई भी मुद्दा पर मैं फाइट करता रहा हूं। आज से 2 साल 3 साल पहले जब कृषि इनपुट का सवाल आया था, उस समय भी जो करोड़ों रुपया बटा, सुहेल साहब कलेक्टर थे, हम लोगों ने अपने मुखिया साथियों के साथ, मैं मुखिया नहीं था लेकिन अपने मुखिया साथियों के साथ धरना प्रदर्शन करके सुहेल साहब के यहाँ गए और सुहेल साहब ने आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों को भी इनपुट दिलाने का काम करूंगा। इसलिए कि 16 प्रखंड में मात्र 3 प्रखंड को ही इनपुट नहीं दिया गया था, लेकिन वो उन्होंने प्रोसीडिंग करके डीएम पटना जाकर और वहाँ से स्वीकृत करा के करोड़ों रुपया जनता के बीच में बंटवाने का काम हम लोगों ने किया था। यह बात आप तो प्रेस वाले लोग हैं, आपको आइडिया होगा, तो आप जानिए कि हम एनर्जेटिक हैं, एनर्जेटिक रहेंगे और जनता का सेवा करते रहे हैं, करते रहेंगे, निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपके परिवार पे भी आती है, उसमें कहा जाता है कि आपके जो पुत्र है, पुत्र के विषय में विभिन्न तरह की चर्चा होती है। देखिए, पुत्र के विषय में तो लोग इसलिए करते हैं कि मुखिया जी को बैक कर दें। पुत्र मेरा कहीं से कोई डीलिंग खास नहीं किया, लेकिन मेरा पुत्र था तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ भाग लिया। लेकिन ऐसा जो लोग कहते हैं वो लोग र्यूमर करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं कि इनको वोट नहीं दिया जाए, इसलिए। तो इस बार क्या मतलब तैयारी क्या है आपकी? तैयारी है कि हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। आप जान जाइए कि आप तो रहबे करेंगे और देखेंगे कि हमारा मत, जो लोग कहता था जिस गांव में हम बसे हुए हैं, जिस टोले में, यहाँ भूमिहारों की बस्ती ज़्यादा है, इस टोला में ज़्यादा है, बगल के टोला में जो हरपुरमनीय है उसमें ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन भूमिहार ब्राह्मण में, ब्राह्मण तो हमारा 110% फिट था, भूमिहारों में भी जो गड़बड़ियाँ थी
वो 2-3 दिन में बहुत साफ हुआ है और सब लोग हमको ईमानदारी से वोट देंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। अच्छा, मतलब जब चुनाव में जातिगत जो समीकरण मिलती है तो उससे मुकरा नहीं जा सकता है? नहीं मुकरा जा सकता, नहीं मुकरा जा सकता। तो क्या लगता है विभिन्न जो समुदाय है उन समुदाय में हमारे घर के बगल में 15 घर अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनको दुसाध कहा जाता है। आप देखेंगे तो यह पता नहीं चलेगा कि आपको ये दुसाध परिवार के लोग हैं, लेकिन आप उन लोगों से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कि हाँ क्या होगा। इसमें 80-85 को वोट है, जिसमें 65 का वोट निश्चित रूप से हमको आएगा, जबकि उस परिवार का एक सदस्य जो शौक से चुनाव लड़ रहा है, एक महिला पिछला बार भी चुनाव लड़ी थी, तो इस वार्ड में उन लोगों के परिवार से उसको 7 वोट मिला था और टोटल वोट हमको मिला था। इस बार भी टोटल वोट इसका मिलेगा हमको 5-7 वोट इसमें से हमको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, लेकिन गोदाई फुलकाहा की जहाँ तक बात रही तो कृषि आधारित यहाँ पे लोगों की जो जीविका उपार्जन का साधन है वो अधिक देखी जाती है और बड़ी लंबी क्षेत्र इसको माना जाता है। चित्रपट्टी अन्य जो भी जो चीजें हैं तो उस जी चित्रपट्टी वगैरह वगैरह ये सब जगह पे फिर किस प्रकार मतलब आपकी तैयारी है? हमारी तैयारी है कि चित्रपट्टी, मनपुरा और क्या कहते हैं नारायणपुर, ये तीनों में हमको पहले जब हम जीते थे, हारे उसके बाद छोड़िए, जीते थे तो हमको 3 गांव में लगभग 70-80 वोट मिले थे। आज के दिन में 300 वोट हमको मिलने जा रहे हैं, इसलिए कि जब मैं पानी निकलवाया, वह बहुत दबंग परिवार है, वह किसी को शर्ती नहीं देता है, साल में किसी न किसी मुसलमान को पीट देता है, किसी न किसी मलाह को पीट देता था, लेकिन उसको डर मुक्त करा करके हम उस पर बैठ के, और आप तो शायद थे उसमें, मैं उसमें बैठ के नाला चिरवाया और पानी निकलवाया, जो पानी आज भी धीमी गति में निकलता ही जा रहा है, जिससे अथी का खेती, रब्बी का खेती प्रभावित होता। आज रब्बी का खेती प्रभावित नहीं होगा, रब्बी का खेती होगा। और धान जो कट रहा है, अभी भी कुछ पोर्शन ऐसे है जिसमें धान पानी में कट रहा है। उन लोगों से हम आश्वासन दिया कि अगर मैं मुखिया हुआ तो निश्चित रूप से इस नाला को मैं पक्कीकरण करूंगा, यह मेरा पहला योजना होगा, इसके बाद मैं कोई विकास का काम करूंगा। अच्छा, लेकिन विरोधी की सवाल को किस तरह आप जवाब देंगे? क्योंकि विरोधियों का तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो होती है वो एक दूसरे पे होती है, तो उनके बातों को जवाब आप किस रूप में देंगे? हम तो जवाब काम से देते हैं, हम काम कर रहे हैं, हमको काम पर विश्वास है, हम उनको जवाब दे रहे हैं काम से। आपसे आप लोग अस्थिर हो रहा है। तो एक चीज महत्वपूर्ण सवाल ये आपसे कि अगर लोग काम के आधार पे वोट करें तो 10 वर्षों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही थी जब आप जनप्रतिनिधि थे? जनप्रतिनिधि थे तो हम लगभग, हमारे पास उस समय फंड बहुत कम आया करता था, फिर भी 10 से 12-15 किलोमीटर रोड को सोलिंग कराया, कम से कम 8-10 किलोमीटर ये ढलैया कराया, लगभग माने अपने रिजिम में 150-200 चापाकल दिया। और साथ साथ जब मैं 2 बार मुखिया था तो जितने भी शिक्षक बहाल हुए, हमारे द्वारा 29 शिक्षक बहाल हैं, जिसमें नारायणपुर, चित्रपट्टी, मनपुरा, कुशी, हरपुरबनी, गोदाई फुलका। आज भी जो लड़का अभी आया था मेरे द्वारा मास्टर बहाल किया गया था। अगर कोई भी मास्टर कह दे कि 10 को रुपया देखे, मुखिया जी ने हमको शिक्षक में बहाली किया, आंगनबाड़ी में बहाली किया, ये क्या आशा में बहाली किया, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, मैं राजनीति नहीं करूँगा। मैंने किसी से 10 रुपया देके कहीं बहाली नहीं किया, इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है। मैं परसों तरसों अर्रा स्कूल में गया था, वहाँ 3-4 महिलाएं जो मेरे कल्ब से बहाल थी, उन लोगों ने कहा कि बाबा, चचा, आपको दौड़ने का जरूरत नहीं है, हमारे घर पर आने की जरूरत नहीं है, हम आप लोग आपको वोट देंगे, निश्चित रूप से देंगे, और सब लोग हमको वोट देगा। अब तो प्रचार प्रसार भी होने लगी है, चुनाव चिन्ह भी आवंटन हो गया है, तो क्या लगता है जनता में कितना उत्साह बढ़ा है? बहुत उत्साह बढ़ा है, बहुत उत्साह बढ़ा है हमारे प्रति। और सब लोग कह रहा है कि बूढ़ा बाबा को एक बार और माला देना है, बूढ़ा बाबा को एक बार और माला देना है।
तो अंत में क्या कुछ अपील रहेगी आपके पंचायत के अपने पंचायत की जनता से? हमको अपने पंचायत की जनता से यही अपील है कि मेरे काम को देखते हुए आने वाला समय जो है जिसमें हमारा छाप मिल गया है कलम द्वार छाप, कलम द्वार छाप पर आप अपना एक एक बहुमूल्य वोट देके हमें जिताएं और हमसे काम जिस तरह से पहले लेते रहे हैं उस तरह से आप लेते रहें। मैं आपके हर काम में 12 बजे दिन से लेके 12 बजे रात तक सक्रिय रहूँगा। यही मेरा चिन्ह कलम द्वार छाप है जो 3 नंबर पर है और मैं विश्वास करता हूं कि आप हमको भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुखिया उमेश्वर ठाकुर जी जो फिर से चुनावी मैदान में है और मुखिया पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जनता का विश्वास इनके साथ रहेगा और जीत का भी दावा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो विरोधियों द्वारा, जो प्रतिद्वंदी द्वारा जो इन पे कटाक्ष किया जाता था, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, उनका साफ रूप से इनका कहना है कि ये अपने काम से विरोधियों को जवाब दे रहे हैं और निश्चित रूप से जिस दिन मतदान होगी उस दिन इनके पक्ष में लोग वोट करेंगे। देखना यह होगा कि 15 नवंबर आने में बस कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। अब जनता का मूड क्या होता है और क्या जनता फिर से उमेश्वर ठाकुर के सर पे जीत का ताज पहनाती है या नहीं पहनाती है। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल